हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम लेसन पढ़ रहे हैं प्रजनन। आज इसका मैं तीसरा पार्ट लेने जा रही हूँ। रिप्रोडक्शन हमारा लेसन चल रहा है, इसमें तीसरा पार्ट करवाने जा रही हूँ। और तीसरा पार्ट ये करने से पहले अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने देख लिया है, स्टूडेंट्स ने, उनके लिए आज का पार्ट सारा इजी है, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से ही ये क्वेश्चन जो है वो लिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो इसमें क्या था, हमने उसमें पढ़ा था और पार्ट सेकंड में कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, इसमें जड़, तना या पत्ती के द्वारा, ठीक है, ये पौधे के कायिक भाग होते हैं, इनके द्वारा ही एक नया पौधा प्राकृतिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से उत्पन्न कर लेते हैं। प्राकृतिक नेचुरली और दूसरा आर्टिफिशियली वे में हम प्राप्त करते हैं। तो ये मेरी सब विधियाँ वहाँ पे बताई हुई हैं। यहाँ पे तो जस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। कायिक जनन जो है वो इसलिए संभव होता है क्योंकि पौधे के इन भागों से ऐसे ऊतक, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं ना, उनमें विभाजित होने की क्षमता अधिक होती है। जैसे वो पौधे का जो स्टेम है, ठीक है, जिसको हम तना बोलते हैं, वहाँ पे, या फिर रूट जो होती है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, या फिर जो स्टेम होता है उसका ये वाला पोर्शन चौड़ाई में बड़ा होता है, तो यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। तो विभ ज्योतक ऊतक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जिस कारण पौधे की कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर उसकी लंबाई में वृद्धि करती हैं। तो ऐसे फिर जड़, तना और पत्ती से हम नए पौधे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियाँ दो प्रकार की हमने पढ़ी थी, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक विधि में हमने पढ़ा था कि पौधा जो है वो जड़ के द्वारा या फिर तने के द्वारा या फिर पत्ती के द्वारा अपना नया पौधा बनाता है। ब्रायोफिलम में हमने पत्तियों के द्वारा पढ़ा था, पोटैटो में हमने आलू में तने के द्वारा, शकरकंदी में जड़ों के द्वारा। तो ये मैंने वीडियो भी आपको दिखाई हुई है, पिछली वीडियो में आप इसको देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। दूसरा आ गया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जैसे कलम लगाना। तो गुलाब में हम कलम लगाते थे। रोपण जो है वो गन्ने में या अमरूद में, तो ऐसे किया जाता है। दाब लगाना, लेयरिंग, चमेली के पौधे में हम दाब लगाते थे, एक शाखा पकड़कर उसको दबा दिया जाता था और वहाँ से नए पौधे बन जाता था, ठीक है। बाद में जब पूरा डेवलप हो जाता था हम उसकी कटिंग कर लेते थे। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं हमसे, कलम लगाना और दाब लगाने में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कटिंग एंड लेयरिंग, ठीक है। तो कटिंग और लेयरिंग अगर आपने पढ़ा हुआ है, कटिंग क्या होती है, तो पौधे की एक शाखा को काटकर उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। तो शुरू से ही ये मुख्य पौधे से अलग कर लिए थे। जैसे गन्ने को हम कटिंग के द्वारा लगाते हैं, ठीक है। या फिर कलम, उसको बोलते हैं गुलाब को भी हम कलम के द्वारा लगाते हैं। तो दाब लगाना, पौधे की एक शाखा को कुछ मोड़कर मिट्टी में दबा दिया जाता है और फिर जब उस शाखा पर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, तो उस शाखा को मुख्य शाखा से अलग कर लेते हैं काट कर। उस नई शाखा में जड़ें भी बन जाती हैं। तो ये मैंने आपको पिक्स के द्वारा भी दिखाया हुआ है। चमेली में ऐसा किया जाता है, यहाँ जैस्मीन हम बोलते हैं, जैस्मीन में ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आ गया, रोपण विधि। रोपण विधि को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसमें हम ना दो पौधों को जोड़ते हैं। तो एक, जैसे एग्जाम्पल क्लास में मैं ऐसे ही देती हूँ कि मान लो एक आम का पौधा है, ठीक है, उस पर आम तो बहुत सारे लगते हैं पर छोटे छोटे लगते हैं, ठीक है। तो ये पौधा है हमारा आम का, जिस पे आम तो लगते हैं पर बहुत छोटे छोटे लगते हैं, इसकी जड़ें लगी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पौधे को काट देंगे ऊपर से, ठीक है। काट दिया तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है, स्टॉक, ठीक है। दूसरा एक और पौधा है हमारे पास, वो भी आम का ही है, उस पर आम तो लगते हैं पर बड़े लगते हैं और कम लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस
का ऊपर वाला हिस्सा हमने ले लिया और नीचे वाला हमने इसका रिमूव कर दिया। अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा इसको जिसको स्टॉक बोलते हैं और ऊपर वाला इसका जिसको हम सी ऑन बोलते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग या रोपण विधि। ठीक है, तो ऐसे पौधे से हम दो वैरायटी वाले पौधों के गुण एक ही पौधे में ले आते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ्टिंग दिखाई हुई है। ठीक है, तो ये ग्राफ्टिंग रोपण विधि में कैसे करते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम जोड़ते हैं ना, ये जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, क्यों जुड़ते हैं, यहाँ पे ना ये कैम्बियम टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये कैम्बियम जो है ना, ये आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं कुछ देर बाद। जब हम इनको टाई कर देते हैं तो कैम्बियम जुड़ गया, तो ये एक ही प्लांट बन जाता है। तो इससे हम एक अच्छी गुण जो है वो पौधे में डाल देते हैं। मैंने अभी आम का बताया, तो आम का पौधा जो बनेगा, मान लो इसमें तो आम जो है कम लगते थे पर मीठे और बड़े लगते थे। इस वाले पौधे में आम जो है वो अधिक लगते थे पर छोटे और खट्टे लगते थे। अब इन दोनों को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद एक नया पौधा बना। इस पर जब आप आम लगेंगे तो वो कैसे लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, बड़े लगेंगे और मीठे लगेंगे। तो यही तो हम चाह रहे थे। ठीक है, तो ऐसे अच्छे गुण जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला आ गया कायिक प्रवर्धन के लाभ। तो कायिक प्रवर्धन के लाभ जो हैं, एक तो इस विधि के द्वारा हम जो पौधे उगाते हैं ना, वो ज़्यादातर तो पौधे अपने पेरेंट प्लांट जैसे ही होते हैं। ठीक है, वैसे ही होंगे गुण। अगर हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो गुण चेंज होते हैं, अदरवाइज़ वैसे ही होंगे। सेम पौधे प्राप्त करने को हम क्लोन बोलते हैं, तो बहुत सारे क्लोन्स कहेंगे। ठीक है, दूसरा, इससे पौधों की संख्या में बहुत अधिक जल्दी वृद्धि होती है, क्योंकि बीज से अगर पौधा उगाते हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो बीज से पौधे उगाने में टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस विधि से उगाते हैं। अगर कायिक प्रवर्धन से तो जल्दी उग जाता है, क्योंकि बीज की ना, जब सीड के द्वारा प्लांट को उगाते हैं तो सीड की कुछ सुप्त अवस्था होती है, कुछ टाइम के लिए वो उग नहीं सकता है, तो उसको हम सुप्त अवस्था कहते हैं। तो वो ब्रेक कर देते हैं, हम तोड़ देते, छोड़ देते हैं उसको, है ना। कायिक रूप से वृद्धि करने वाले पौधों में किसी एक विशेष प्रकार के रोगाणुओं से हम छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। कलम पर लगे फूल और फल अच्छी किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, और दो पौधों के अच्छी गुणों को हम कायिक प्रवर्धन की एक विशेष विधि, जिसको हम रोपण कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं, के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे अच्छे गुण। आप कोई दो एक भी याद कर सकते हो, पर आप सभी इनको लर्न तो सभी को कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा शॉर्ट नोट लिखना। हमने टिश्यू कल्चर पर और पार्थेनोजेनेसिस पर। पहले हम टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन पढ़ते हैं। ऊतक संवर्धन में भी क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक गाजर है। ठीक है, तो अब गाजर को पूरी को नहीं हमने उगाना, गाजर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको हमने एक बीकर में या टेस्ट ट्यूब में या एक बर्तन में डाल दिया, जिसमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स या कुछ अच्छे न्यूट्रिटिव मीडियम जो है, उसमें हम इसको रख देते हैं। तो फिर क्या होगा, जो हमने गाजर का पीस या किसी भी जिसका हमने ऊतक संवर्धन करना है, तो उसका पीस जब डाला हुआ तो उसकी वृद्धि होती है। वो बेढंगे प्रकार की असंगत आकार की वृद्धि होती है, तो जिसको हम कैलस बोलते हैं। अब इस कैलस को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इस कैलस को फिर एक और मीडियम में रखते हैं, ताकि इसमें अलग अलग बन जाए कि ये पोर्शन इसका तना बनेगा और ये पोर्शन इसका रूट बनेगी। तो ऐसे हम इसको विभेदन हो सके जहाँ पे पादप के भिन्न भिन्न भागों का, तो ऐसे माध्यम में फिर इसको रखते हैं। जब हम ऐसे माध्यम में रखते हैं तो वहाँ पर इसको ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जहाँ से पता लगता है कि ये वाला पोर्शन तो इससे तना बनेगा और इससे जड़ बनेगी। अब फिर ऐसे पोर्शन को हम निकाल लेते हैं और निकाल कर फिर इसको कहाँ पे लगाते हैं, किसी गमले में या मिट्टी में लगा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद एक नया पौधा बन जाता है। ये विधि जो है आर्किड में, गुलदाउदी में, एस्पेरेगस में अपनाई जाती है। ये विधि थोड़ी महंगी है, पर इस विधि के द्वारा जो भी हम
फल या फ्रूट या वेजिटेबल बनाएंगे वो एक तो जो है जीवाणु फ्री होएगी, उसमें कोई बीमारी नहीं होएगी, ठीक है। दूसरी बात, इससे बीज रहित चीज़ भी हम प्राप्त कर सकते हैं, उत्तम गुणों वाली होगी, ठीक है। तो एक बार तैयार होगी, फिर अब ऐसी चीज़ तैयार होगी, अब ये आगे हम इससे नए जो है पौधे उगा सकते हैं, जितने मर्जी उगाएंगे। अब इसमें बीमारी नहीं है तो आगे जो पौधे बनेंगे इससे, उसमें भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये था उत्तक संवर्धन। तो अब मैं इसको पढ़ के बताती हूँ उत्तक संवर्धन में होता क्या है। तो इस विधि में पौधे के उत्तक का एक टुकड़ा काट लिया जाता है। मैंने बताया था ना, एक बीकर में पोषक तत्वों से युक्त माध्यम लेकर उसमें उचित परिस्थितियों में उत्तक के टुकड़े को रख देते हैं। अब बीकर के अंदर इस उत्तक के टुकड़े की वृद्धि एक अनियमित ढंग से, असंगत ढंग से होती है, जिसको फिर हम कैलस कहते हैं। अब कैलस का थोड़ा सा भाग एक अन्य माध्यम में रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि एक जो पद पादप है ना, पादप है, उसका तना कैसे बनेगा, जड़ कैसे बनेगी, तो उसमें विभेदन हो जाता है। जब ऐसी अवस्था बन जाती है तो उसको पद पादप को निकालते हैं दूसरे माध्यम में से, और निकाल के फिर इसको मिट्टी में या गमले में रोपित कर दिया जाता है। और जब देखते हैं कुछ दिनों बाद तो वहाँ एक नया पौधा बन जाता है। इस विधि के द्वारा विकास जल्दी होता है, विषाणु रहित पौधे बनेंगे। बीजों की जो अभी मैंने बोला था कि कुछ उनकी सुप्त अवस्था होती है, शीतलता होती है, उनको दूर किया जा सकता है, ठीक है। और ये विधि आर्किड, गुलदाउदी और एस्पेरेगस में अपनाई जाती है। ये महंगी विधि है थोड़ी, अच्छा। तो इसमें इस विधि को हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं, सूक्ष्म प्रजनन, ठीक है। अगला आ गया हमारा शॉर्ट नोट लिखना हमने, निषेचन रहित प्रजनन, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस। निषेचन मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो मादा जो है वो क्या बनाती है, अंडा बनाती है, जिसको मादा युग्मक कहते हैं हम, ठीक है। और नर जो है वो शुक्राणु बनाता है, जिसको हम नर युग्मक कहते हैं। तो अब निषेचन रहित प्रजनन क्या होगा, इसमें निषेचन क्रिया नहीं होगी। तो कैसे होएगा, कुछ जंतु मादा के अनिषेचित अंडों से नए जंतु उत्पन्न करते हैं। मादा का अंडा जब तक निषेचन नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनिषेचित अंडा। इस प्रकार के अंडे से मादा जीव ही पैदा होगा, क्योंकि अगर शुक्राणु आता तो ही तो नर या मादा बनना था, क्योंकि अंडा तो मादा से बना हुआ है, ठीक है, अनिषेचित है, तो उसका निषेचन ही नहीं हुआ तो 100% क्या बनेगा, मादा ही, फीमेल ही बनेगी। तो इस प्रकार के का प्रजनन जिसमें मादा के अनिषेचित अंडों से मादा जंतु ही प्राप्त होते हैं, उस प्रकार के प्रजनन को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इस विधि में कुछ मादा जंतु बिना नर जंतुओं से नए मादा जंतु उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मादा एफिड, एफिड पता क्या होती है, जो शहद वाली मक्खी होती है उसको एफिड बोलती है, ठीक है। हनी बी की एक प्रजाति का नाम एफिड है। तो ये प्रजनन पौधों में भी होता है। इस विधि के द्वारा तैयार किए गए फलों को पार्थिनोकार्पिक फल कहते हैं, और ये फल जो है बीज रहित होते हैं। आपने देखा ना, केले में भी सीड होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल सेंटर में निकलते हैं, ब्लैक कलर के। अंगूर भी जो है वो उसमें सीड होते हैं, आर्किड जो है उसमें भी सीड होते हैं। पर अगर हम पार्थिनोकार्पिक विधि के द्वारा फल बनाते हैं तो उसमें, चाहे वो केला है, अंगूर है या आर्किड है, उसमें बीज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रजनन का पार्ट 3, और ये पार्ट 3 मैंने फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर बनाया है। अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छी तरीके से देख लोगे तो उससे आगे जो क्वेश्चन होंगे वो भी उसी पार्ट में से ही निकलेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आप जितनी बार भी देख लो उतने बार ही कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।